मेडिकल कॉलेज क्या है कि टर्सरी सेंटर है। हम्म। तो यहाँ पर जो भी पेशेंट आते हैं वो रेफर होके आते हैं, और हाई रिस्क पेशेंट आते हैं। और ब्लड तो बैंक भी होता है। हाँ, ब्लड बैंक भी होता है, और काफ़ी फैसिलिटी रहती है, ऐसे रेडियो में जो भी अल्ट्रासाउंड, नीकू और होता एनी है, टाइम आईसीयू होता है, सीकू होता 24 है। आवर आपके पास फैसिलिटी रहती है। हम्म। तो लैब लैब वगैरह, इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी और रेडियोलॉजिकल फैसिलिटी सब रहती है। हम्म। तो और आईसीयू वगैरह भी रहते हैं, तो हाई रिस्क पेशेंट को भी यहाँ पर ट्रीट हम्म। करते हैं। हम्म। तो फिर आपको उसमें अच्छा, आपको हैंड्स ऑन भी मिल जाता है और सीखने को भी अच्छा मिल जाता है। हम्म। और गायनेकोलॉजी का जो प्रोसेस है वो भी यहाँ ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हम्म। तो आप 2 साल में यहाँ से अपना करके डिप्लोमा, और बाद में फिर सेकेंडरी डीएनबी कर सकते हैं। हम्म। और पर आपके पास अगर समय नहीं है, 4 साल, 5 साल, 4 साल, तो फिर आप डीएनबी के लिए जाइए, और डीएनबी की डिस्ट्रिक्ट एग्ज़ाम। हॉस्पिटल में आई थिंक जैसे आई थिंक ब्लड बैंक नहीं रहता है, और उसमें मोस्टली सिजेरियन और डिलीवरीज ही होती हैं। उसमें भी अगर कोई हाई रिस्क होगा, उनके पास सुविधा नहीं होगी, तो फिर वो भी रेफर हो जाता होगा, इजंट इट? नहीं। नहीं, वैसे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी वो आपको मतलब कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी अच्छे रहते हैं। हम्म। तो वहाँ पर जैसे मिल सकता है, ब्लड बैंक भी रहते हैं। पर जैसे कुछ ज़्यादा हाई रिस्क पेशेंट है वो फिर रेफर हो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिकल और कॉलेज। मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट, वैसे तो मेडिकल कॉलेज का भी वर्कलोड ज़्यादा होता है, बट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको आई थिंक शुरू से ही हैंड्स ऑन मिल जाता है, नहीं? या मेडिकल कॉलेज में भी मिल जाता है शायद, नहीं? नहीं, वो तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या है, जेआर कम रहते हैं, तो फिर हम्म। आपकी नंबर ऑफ ड्यूटीज़ बढ़ जाएंगी। हम्म। और फिर उस हिसाब से हैंड्स ऑन भी ज़्यादा मिलेगा आपको, हम्म। कटिंग ज़्यादा मिलेगी। और मेडिकल कॉलेज में जेआर ज़्यादा रहते हैं और ड्यूटीज़ उतना ज़्यादा नहीं रहता है। पर पेशेंट लोड रहता है, मेडिकल कॉलेज में रहता है ज़्यादा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थोड़ा मीडियम टाइप का रहता है पेशेंट लोड। और एक ये भी है स्टडी वाइज। स्टडी वाइज, हाँ, ये भी है कि जो मेडिकल कॉलेज में आपके जो है क्लासेस वगैरह, वो रेगुलर क्लासेस और प्रेजेंटेशन और ये सब होता है, और थीसिस वर्क का जो है वो अच्छा रहता है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसमें जो है थोड़ा कम रहती है क्योंकि एक्टिविटी। वहाँ पे वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है, लोग भी कम हाँ, रहते हैं, तो आपके क्लासेस पे आई थिंक कोई ध्यान नहीं हाँ, देगा। एकेडमिक एक्टिविटी वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कम रहती है। हम्म। मेडिकल कॉलेज में वो ज़्यादा रहती है एक्टिविटी। तो मतलब मोटा मोटा आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास समय है हम्म। और आपको